हेलो साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आऊंगा आपके रेलवे के टेक्नीशियन के लिए और जेई के लिए स्पेशली। आज के इस वीडियो में पूरे 111 क्वेश्चन है साथियों, वन शॉट में आपको ये करंट अफेयर्स का क्लास करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे वाले छात्रों को आज एग्जाम की जो फीलिंग होती है ना, एग्जाम सेंटर की जो प्रेशर होती है ना, वो आपको झिलवा देंगे इस क्लास में। ये क्लास पूरा कंप्लीट देखिए, आपको ये प्रेशर फील होगा कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। मैंने बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिया है आज के इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। इस क्लास को अगर कंप्लीट देखकर जाते हैं कोई भी बच्चा जो रेलवे का एग्जाम अभी देने वाले हैं साथियों, यकीन मानिए आप करंट अफेयर्स में पूरे स्कोर करोगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिना देरी किए क्लास को शुरू करेंगे। पहला है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिए, लक्ष्य सेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लक्ष्य सेन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथियों, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ये तो पुरुषों का हो गया, महिलाओं का भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया था। देखिए, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 111 क्वेश्चन इस क्लास में लिया है और एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? बहुत गजब का क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा कितना रखा गया है? तो 5,000 रुपये। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000। आगे देखिए, नेक्स्ट है, 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का जो प्राथमिक मिशन है वो क्या है? देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कोरोना का अध्ययन। सूर्य का जो कोरोना वाला भाग है उसका अध्ययन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कोरोना का अध्ययन। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो वर्तमान में आरबीआई की नीति रेपो रेट दर क्या है, यही आपको बताना है। जो पहले था अभी भी है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, 6.50%। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर जिसको आप बोलते हैं, ये क्या है? देखिएगा, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात क्या है? तो साथियों याद रखिए, 4% है ना, 4%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें 2024 में, ये किस टीम ने जीता है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। साथियों देखिएगा, अभी मैंने कल ही आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स करा दिया था जिसमें 125 क्वेश्चंस था। उस वीडियो में संपूर्ण स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स जितना भी है 2024 का करा दिया है, देख लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। उससे पहले मैंने एक और 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का क्लास करवाया था, उसको तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। और करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने करवा रखे हैं प्लेलिस्ट में। हालांकि ये सब वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, रेलवे वाले करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो देखिए, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, फेंगल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फेंगल। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? यानी वर्तमान समय में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। लो एस्क का पूछे तो याद रखिएगा, चौथा स्थान है वर्तमान में, ठीक है। आगे देखिए, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है साथियों, इसका विषय आपसे पूछा इस क्वेश्चन में कि क्या है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2047 में विकसित भारत।
ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 याद रखना प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित हुआ था आपका। तो करेक्ट आएगा, इसका विषय क्या रखा गया, 2047 में विकसित भारत। ठीक है। अगला है नेटवर्क। देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आएगा 49। नेक्स्ट है 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है। तो वर्ष 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है, तो शुक्रयान। मैं ये क्लास आपको बिल्कुल सुपरफास्ट करवा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन आंसर, नो बकवास, क्योंकि कम समय में पूरा क्लास करवाना है और अभी आपके लिए समय बहुत कीमती है, इसीलिए कुछ भी बिना बात किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला है चंद्रयान 4। देखिए चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। तो चंद्रयान 4 जो लॉन्च किया जाएगा साथियों, ये भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन होगा, तो भारत और जापान के बीच, याद रखना। ठीक है, भारत और जापान के बीच। इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग कराना। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है IPL लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो IPL लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, याद रखिएगा इनका नाम। ये मात्र 13 वर्ष के हैं। ठीक है, 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया गया। अभी देखिए 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 26 नवंबर 2024 को। ठीक है, और टैगलाइन क्या था साथियों, तो याद रखना हमारा, देखिए हमारा संविधान, एक सेकंड, हमारा संविधान, याद रखना आपका, हाँ ठीक है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान दिवस भारत का स्वाभिमान नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, याद रखिए, ये टैगलाइन था। आगे देखिए 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो करेक्ट आएगा ऋषभ पंत। इसको लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है 27 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऋषभ पंत। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना। तो भाई 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया। तो पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यानी SCR और कॉनकॉर ने, याद रखिएगा। पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया, तो दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। साथियों क्लास को आप लोग लाइक जरूर करना, और देखिए आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन छाट के लाते हैं। यकीन मानिए ये जो क्लास अभी आपको करवा रहे हैं ना, इन क्वेश्चनों को छाटने में मुझे 4 घंटे का समय लगा है। ठीक है साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी है 2025 में आयोजित होने वाला है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा बिहार में। और 2024 में ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। क्लियर है, आगे देखिए। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया। तो करेक्ट आएगा चीन को, ऑप्शन नंबर डी, चीन को, याद रखिए। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। प्रसार भारती के अध्यक्ष अभी कौन है, तो नवनीत सहगल जी, नवनीत सहगल, ये मैंने करवाया हुआ है ना, नवनीत सहगल। तो प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो याद रखिए वेब्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वेब्स, याद रखना है। अगला है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। साथियों देखिएगा,
प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। याद रखना है आपको, नेफ्रिथ्रोमाइसिन ये क्या है? तो प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक। नाम याद रख लोगे ना? बिल्कुल याद रखना, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। आगे देखिए 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2025 में जो 20वीं G20 होने वाला है साथियों, इस समिट की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नवंबर 2024 में कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिए 5,05,414। ठीक है, 5,05,412, माफ करना 5,000, देखिए माफ करना 5,05,412 घरेलू यात्रियों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में। और अभी मैंने आपको बताया 20वां कहां पर आयोजित होने वाला है? तो 20वां आपका साउथ अफ्रीका में। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा, देखिए इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों बताना है। तो भाई कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो याद रखना GSAT-20, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट को बढ़ावा या इसको सतत विकसित बनाना या इसको मजबूत बनाना। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं? तो DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का, गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। नेक्स्ट है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए निम्नलिखित नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? ये साथियों अभी नामित की गई हैं अनुष्का शंकर 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए, और ये जो है सितार के लिए जानी जाती हैं, सितार की मशहूर वाद्ययंत्र वादक हैं। 66वां जो ग्रैमी अवार्ड्स साथियों हुआ था आपका 2024 में, उसमें एक साथ 5 भारतीयों ने जो है ना पुरस्कार जीता था ग्रैमी अवार्ड्स, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास देखिए ऑस्ट्रा हिंद किन 2 देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो ये एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ये किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ऑस्ट्रा नाम आ रहा है ना, इस नाम से याद रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला है एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? तो एनटीपीसी का वो कौन सा सुविधा है या कहां पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण करने का संयंत्र स्थित है? तो याद रखना विंध्याचल में, ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। अगला है नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान यहाँ आपको इस क्वेश्चन के लिए साथियों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो मनसुख मंडाविया जो कि युवा मामला और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। खेल मंत्री पूछे तो भी आपको यही आंसर करना है। अगला INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो INS विक्रांत जिसका दौरा अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो ये किस कमान में स्थित है? याद रखिए पश्चिमी नौसेना कमान में INS विक्रांत। ठीक है, अगला है 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो याद रखिए 17.7%। ठीक है, 2025 तक जो है भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। टीबी यानी तपेदिक है ना। आगे देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और वियतनाम के बीच ये जो साथियों सेना अभ्यास होता है विनवैक्स, इसका 5वां संस्करण कहां पर आयोजित होने वाला है? तो अंबाला हरियाणा में। याद रखिए अंबाला हरियाणा।
इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया? देखिए, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये कहां पर लॉन्च किया? तो लेह में, लद्दाख में। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया? तो लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास देखिए वज्र प्रहार ये कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखना करेक्ट आएगा आर्चर्ड। देखिए आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो जो कि यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला, निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्यौहार है जो हाल ही में मनाया गया साथियों? तो देखिए निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में मनाया जाता है साथियों। मणिपुर का ये एक साथियों पारंपरिक नृत्य कला रूप है। ये जो है किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो मणिपुर के मैतेई समुदाय के द्वारा, मैतेई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। डायरेक्ट अगर पूछे कि निंगोल चक्कोबा ये किस राज्य का नृत्य रूप है या उत्सव है तो याद रखिएगा मणिपुर का। ठीक है। नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? देखिए नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद ये किसने संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। करेक्ट आएगा राजेश कुमार सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी राजेश कुमार सिंह जिन्होंने नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद संभाला है। ठीक है। अगला, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया? तो अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरयू नदी। आगे देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ABPMJY जिसको आप बोलते हैं जन आरोग्य योजना, छोटा कर देते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख सके। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख तक प्रदान करती है? तो याद रखिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, ठीक है, उनको इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। क्लियर है। आगे देखिए, C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहां किया गया? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, देखिए C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बड़ोदरा। अगला, स्पेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था? भारत का दौरा किया था, इसीलिए पूछ सकता है आपको कि स्पेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी मारियानो राजोई। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाना, देखिए चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय उड़ीसा में कहां टकराया था? तो अभी आपको पता है अक्टूबर में साथियों दाना चक्रवात आया था, ये उड़ीसा में कहां टकराया था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भीतरकनिका और धमरा में। याद रखिए उड़ीसा के भीतरकनिका और धमरा। नेक्स्ट है 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा? तो भारत ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस जो कि साथियों विलुप्त ना हो, ये एक बिल्ली की प्रजाति है, इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके सुझाव में एक प्रस्ताव रखा था भारत ने। याद रखना। भारत और पाकिस्तान किस समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या था? तो प्रदूषण का बढ़ता स्तर, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण को लागू किया गया था दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में। दिल्ली और एनसीआर किसको बोला जाता है? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के इलाकों को याद रखना। ठीक है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए रूस के कजान में, कजान रूस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो भारतीय जो पर्यटक हैं यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ भारतीय रुपये का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, भारतीय रुपया।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में, ठीक है, अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G, ठीक है, याद रखिए। अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस किया था, तो याद रखिए क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G को लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 50% की मौजूदा दर से यानी 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते यानी DA, ठीक है, DA की नई दर क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं, तो याद रखना 53%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। अगला है 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP, ठीक है, MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो करेक्ट आएगा रैपसीड और सरसों को। याद रखिए 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो रैपसीड और सरसों को, ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया है? तो साथियों भारतीय नौसेना का ये पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज है जिसका नाम है समर्थक। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी L&T शिपयार्ड ने। याद रखना L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो महारत्न की कंपनी में शामिल किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो याद रखना ट्रेकोमा जो कि साथियों अंधपन का एक प्रमुख कारण था जो कि आंख को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा है। समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा है, न कि तटस्थ से समायोज्य की ओर बढ़ा है। ये कंफ्यूजन करता है सेंटर में, याद रखना समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा है। RBI की अपनी नई मौद्रिक नीति में यही बदलाव किया गया है अभी, ठीक है। 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, इनमें से किसका? तो बसोराज का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बसोराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। अगला पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? तो पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? RBI के वर्तमान गवर्नर होते हैं। RBI के गवर्नर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 2024 को पेरू में या पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए पार्थ राकेश माने ने। ऑप्शन नंबर सी पार्थ राकेश माने करेक्ट आएगा। सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास का क्या नाम है? देखिए सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा काजिंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा काजिंद। अगला सितंबर 2024 को सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो सितंबर 2024 को सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा भारत ने। और अगर आपसे पूछे सैफ अंडर 20 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया रिकॉर्ड बनाया? याद रखिए करेक्ट आएगा गुलवीर सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, गुलवीर सिंह। नेक्स्ट है, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आएगा एंड्रो विलेज को। ऑप्शन नंबर बी राइट है, एंड्रो विलेज। नेक्स्ट है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो जापान को पछाड़कर साथियों, याद रखना। यानी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर है, 3rd रैंक पर है। ठीक है, आगे देखिए, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का सबसे बड़ा निर्माता बना है? तो याद रखिएगा मोबाइल फोन का। मेक इन इंडिया ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ये भी याद रखना। और मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो मोबाइल फोन का। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल SP धारकर जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखिए सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो सितंबर 2024 में होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम भारत ओमान, याद रखिए अपना अल नजा 5 है ना, अल नजा 5 आपको याद रखना है, अल नजा 5। अगला, सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ओम बिरला ने। ओम बिरला अभी कौन है? तो याद रखिए ओम बिरला जो है वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी आपको पता है प्रधानमंत्री है, अमित शाह जो हैं ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? तो ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा 23 सितंबर 2024 को। और कहां पर? तो न्यूयॉर्क में संबोधित किया। ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में। 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में देखिए MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियंस में देखिए MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड लीडर्स समिट जो 2025 में होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगा साथियों, याद रखना भारत। अगला है, नवंबर 2016, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नवंबर 2016 से, एक सेकंड, नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो भाई देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए। अगला है, 2019-20 से 2023-24 के बीच UPI लेन देन की मात्रा कितनी बढ़ी है? तो 10 गुना, याद रखना 10 गुना। परसेंटेज में पूछे तो 80% की वृद्धि हुई है, याद रखना है। ठीक है, 80% की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आएगा रामनाथ कोविंद ने, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना, याद रखना। अगला है, 2024 में देखिए NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? तो साथियों देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2024 में NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का नाम है साथियों एकवा अभ्यास करे। ठीक है, एकवा अभ्यास करे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है ये किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो याद रखिए अहमदाबाद को भुज से, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद और भुज। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो में
फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो ओणम साथियों केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो याद रखिए राजा महाबली की, और अभी मनाया भी गया हाल ही में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नया नाम क्या रखा गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा श्री विजयापुरम। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी श्री विजयापुरम। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? करेक्ट आएगा जोरावर। सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट यानी ILP जिसको फुल फॉर्म होता है इनर लाइन परमिट लागू किया है? तो सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट को लागू किया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लेस होना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड यूनिट से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? तो भाई किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? याद रखिए भारत और फ्रांस ने। नेक्स्ट है 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों याद रखिए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा साथियों करेक्ट आएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। ये कितने ईयर के हैं? तो 49 ईयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुण या वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो वरुण जो युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है और 2024 में ये साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर से करेक्ट होगा भूमध्य सागर। 133वां इंडियन ऑयल डूरंट कप 2024 में किस टीम ने जीता? तो 133वां इंडियन ऑयल डूरंट कप का जो खिताब है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी मोहन बगान सुपर जॉइंट्स को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? याद रखिएगा 40% का यानी 40% का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को देखिए बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो बाधवान बंदरगाह की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ रखी है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा पालघर महाराष्ट्र में। पालघर महाराष्ट्र। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो भाई दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है साथियों जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? याद रखना INS अरीघाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो जयस साथियों स्टेशन है उसका नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। याद रखेंगे। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट R-Humi-1 को विकसित किया है? तो स्पेस जोन इंडिया ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी स्पेस जोन इंडिया। अगला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बीजिंग चीन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया? तो 2036 में ओलंपिक। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अगला 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो देखिए गौरव यहाँ करेक्ट आएगा। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो गौरव का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भाई अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 में आयोजित होगा लॉस एंजलिस में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है
NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया? याद रखिए IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वर्ष दर वर्ष? तो याद रखिए 24% ना। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 24%। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया? तो भाई भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहां भाग लिया? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुआंतन मलेशिया में। कुआंतन मलेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो अमन शेरावत, जिन्होंने कुश्ती में पदक जीता था अभी पेरिस ओलंपिक में, याद रखना, कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI लेन देन देखिए 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है NPCL, याद रखना NPCL है ना, याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। अगला, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम है? तरंग शक्ति साथियों, याद रखना, तरंग शक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तरंग शक्ति। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? पता है ना आपको, केरल के वायनाड में। ऑप्शन नंबर सी केरल के वायनाड में। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दुनिया भर के डिजिटल भुगतानों में भारत का जो हिस्सा है, प्रतिशत हिस्सा, वह है 85.5%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो सुरंग है सिंकुल ला टनल, इसका निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट है, लद्दाख में। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे होमवर्क का, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? तो याद रखना मोइज्म। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जून, 26 जुलाई, 26 अगस्त या 26 सितंबर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी साथी कमेंट करना। और साथियों, जिनका भी पेपर है अभी, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइए, गर्दा उड़ा देना है ना। और साथियों, क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक करना, और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।